Hey guys, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss topic 1.2 relationship of anthropology with other disciplines. This video is presented by me, Aman Yadav. So, in this video, we are going to discuss anthropology versus sociology as the distinct disciplines. First, we'll discuss about the similarities, then differences, and then we'll come to the conclusion. तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो सबसे पहली चीज़ जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को सिमिलर बनाती है वो है स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम बोल सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ परमानेंट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और बिटवीन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज सोशल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप और आपकी बुआ जी या कोई और रिलेटिव आपसे रिलेटेड है, लेकिन वो क्यों रिलेटेड है? जस्ट बिकॉज आपकी बुआ जी आपके फादर की सिस्टर हैं, इसलिए वो रिलेटेड हैं। अब आप तीनों लोग आपस में रिलेटेड हो। अब उनके जो रिश्तेदार होंगे वो आपसे रिलेटेड हैं। तो इस तरह से एक दूसरे रिलेशन क्रिएट करते करते हम सब आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं और ये एक सोशल नेटवर्क बन जाता है, सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सोशल स्ट्रक्चर। अब एंथ्रोपोलॉजी जो है और सोशियोलॉजी, ये दोनों ही सोशल स्ट्रक्चर्स को एज अ रॉ मटेरियल एंड टूल यूज करते हैं अपनी स्टडी में। सोसाइटी को जब पढ़ते हैं तो बेसिकली हम सोशल स्ट्रक्चर्स की मदद से ही पढ़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। अब जो दोनों डिसिप्लिन्स हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं। अब लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये चीज़ काफ़ी इजी होती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम मॉडर्न सोसाइटीज़ को भी पढ़ते हैं और सिंपल ट्राइबल सोसाइटीज़ को भी पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ सोशियोलॉजी के केस में नहीं हो सकती, बिकॉज सोशियोलॉजी में लिमिट होती है। सोशियोलॉजी बेसिकली कन्फाइंड होता है मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ तक, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ट्राइबल सोसाइटीज़ को पढ़ता है, पास्ट सोसाइटीज़ को पढ़ता है और मॉडर्न सोसाइटीज़ को भी पढ़ता है। तीसरी चीज़ है सोशियोलॉजिकल स्टडी। अब सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली पूरा सिमिलर नहीं है एंथ्रोपोलॉजी के। एंथ्रोपोलॉजी का जो एक पार्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वो बेसिकली सोशियोलॉजी के सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ही हम सेम चीज़ से डील करते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, वो सोशियोलॉजी के सिमिलर है। फोर्थ इज एरिया ऑफ स्टडी। Sociology is the study of society and thus studies human behavior in group. But anthropology is interested in study of man, who is a social animal. Therefore, study of society is quite natural on the part of anthropology. सोशोलॉजी है वो बेसिकली एक सब्जेक्ट है इसी पर्पस के लिए, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो सब्जेक्ट है कि सोसाइटी को पढ़ना है उसमें। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग्स को टोटैलिटी में पढ़ रहा है। अब जब टोटैलिटी में पढ़ रहा है तो ये पार्ट है, ये ऑब्वियस है कि उसको ह्यूमन का सोशल पर्सपेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, रेदर देन जस्ट फिजिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की। तो मेथोडोलॉजी, जो अप्रोच है सोशियोलॉजी का और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, ये अलग है। दोनों एक दूसरे से इसमें डिफर करते हैं, बिकॉज मेथड अलग है, अप्रोच अलग है। तो इस वजह से इन दोनों सब्जेक्ट्स की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। यू कैन नॉट इंटरमिक्स देम, यू कैन नॉट कॉल एंथ्रोपोलॉजी सिमिलर टू सोशियोलॉजी, दैट विल बी रॉन्ग। So next thing is area of study. Anthropology is concerned with the simple and complex societies, while sociology is concerned with only complex or Western societies, rural and urban mainly. After studying tribal societies, anthropologists also included rural and urban communities into their fold. अब डिफरेंस यहाँ पे मेन आ जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सिंपल सोसाइटीज़ को भी पढ़ता है एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को भी पढ़ता है, लेकिन सोशियोलॉजी में ये है कि वो कॉम्प्लेक्स और वेस्टर्न सोसाइटीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये डिफरेंस आता है उनके एरिया ऑफ स्टडी में। अब तीसरी चीज़ है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में बात आती है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डेटा को फेस टू फेस स्टडी, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्चुअल में उस साइट को विजिट करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनके व्यूज़ जानेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे। इससे रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के लिए। लेकिन सोशियोलॉजी में ये अलग है। सोशियोलॉजी में सेकेंडरी टेक्निक्स यूज होती हैं, मीन्स किसी और से जिसको उसके बारे में, जिसको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है,
वो आके अपने व्यूज़ प्रेजेंट करेगा। क्वेश्चनेयर होते हैं, सर्वेज होते हैं, शेड्यूल होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से डेटा कलेक्ट होता है सोशोलॉजी में। Realizing the advantage of participant observation, all other social science including sociology has adopted it. तो अभी ऐसा है कि सोशलॉजी में भी ये चीज़ आने लगी है, सोशोलॉजी में भी अडॉप्ट कर रहे हैं ये चीज़ कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को महत्व दिया जाए। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। चौथा पार्ट है लिमिटेशन। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग्स का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट पढ़ता है, लेकिन सोशोलॉजी लिमिटेड है, सिर्फ सोशल रिलेशन और सोशल इंटरेक्शन को ही पढ़ता है। तो ये मेन डिफरेंस आ जाता है। एंथ्रोपोलॉजी टोटलिटी में पढ़ता है एंड सोशोलॉजी सिर्फ सोसाइटी का पार्ट पढ़ता है। एंड सो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द यूनिक एंड होलिस्टिक डिसिप्लिन स्टडीइंग सोसाइटी ऑफ मैन इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, वेयर एज सोशोलॉजी इज अ पार्शियल स्टडी। तो ये कंक्लूजन है कि सोशोलॉजी सिर्फ सोसाइटी को पढ़ रहा है, तो बेसिकली सोशोलॉजी इज स्मॉलर देन एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि वो सिर्फ सोसाइटी को पढ़ रहा है। एंथ्रोपोलॉजी यूनिक है, होलिस्टिक है, तो ह्यूमन बींग्स को कंप्लीटली पढ़ रहा है। ये डिफरेंस है। So thank you guys for watching this video. I hope you like it. Please subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you.